दरअसल 3 तस्वीरों से 3 राज्यों में हुई हिंसा का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 जून को प्रयागराज में हिंसा हुई, इसमें 91 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके। हावड़ा में 70 आरोपी गिरफ्तार किए गए, वहां भी हिंसा, आगजनी, पत्थरबाजी हुई। और रांची में हिंसा के 2 दिन बाद आज इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। हालांकि कुछ इलाकों में धारा 144 आज भी लागू है। तो ये 3 राज्यों की तस्वीर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पश्चिम बंगाल के हावड़ा और झारखंड के रांची की तस्वीर। रांची में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो गई हैं। हावड़ा में 70 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं हिंसा के आरोप में, और प्रयागराज में भी उपद्रव, हिंसा, पत्थरबाजी के आरोप में 91 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। 91 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें 95 आरोपियों के नाम हैं। और प्रयागराज हिंसा से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले जावेद के घर पर आज बुलडोजर चलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर यह है कि जावेद के घर के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें यह लिखा है कि 11 बजे तक इस घर को खाली कर दिया जाए। घर खाली करने की डेडलाइन खत्म हो गई है। 11 बजे तक का समय था। 11 बजे घर खाली करना था। ये देखिए, आपको सूचित किया जाता है कि आज 11 बजे तक खाली कर दिया जाए, जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। इसको देखिए, आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 12/6/2022 को सुबह 11 बजे तक घर खाली कर दें, जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। ये वो नोटिस है जो जावेद के घर के बाहर चस्पा किया गया है। 11 बजे तक का समय दिया गया था और यह डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। अब ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई होनी है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। तो आज प्रयागराज में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अब ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार एक्शन में है। देखिए जरा, उपद्रवियों पर बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए थे, जिसका पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई है इस सिलसिले में, और 304 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 304 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज हिंसा की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। 91 गिरफ्तारी हुई हैं। कुल 95 लोग नामजद किए गए थे। 3 एफआईआर हैं और तकरीबन 5000 के आसपास अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा है। इसके अलावा पहले कानपुर और अब प्रयागराज में बुलडोजर चल सकता है। और आइए अब आपको प्रयागराज के करैली थाना से विशाल पांडे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जावेद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयार है। यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। इस वक्त हम प्रयागराज में करैली थाने के बाहर मौजूद हैं और इसी इलाके में प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद का घर आता है, जहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आज बुलडोजर से उसका घर गिराने का नोटिस चस्पा कर दिया है। करैली थाने के बाहर यहां बुलडोजर आकर खड़ा हो चुका है और भारी तादाद में पुलिस फोर्स, पीएसी के जवान यहां पर इस बुलडोजर के साथ में आप मौजूद देख सकते हैं। यानी ये सुबह 11 बजे का इंतजार कर रहे हैं, अपने अधिकारियों के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। करैली थाने के बाहर ही आप देखिए पीएसी के तमाम जवान और उनकी गाड़ियां आपको यहां पर दिखाई दे रही होंगी। जो लोग यहां पर आए हैं, और आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से तमाम ट्रक, बसें, जो पीएसी के वाहन हैं उसमें जो जवान हैं उन्हें यहां पर बुलाया गया है। करैली थाने पर अभी इस वक्त सभी पीएसी के जवान, यूपी पुलिस के जवान यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जेसीबी भी यहां पर मंगवा ली गई है, जो कि थाने के बाहर ही खड़ी हुई है। एक बार मैं आपको इधर की तस्वीरें और दिखा देता हूं, क्योंकि अब प्रयागराज हिंसा के आरोपियों पर एक्शन का वक्त है और जो तमाम नोटिस वगैरह दिए गए हैं उसके बाद आप देखिए ये बुलडोजर करैली थाने के बाहर आकर यहां पर खड़ा है। अब किसी भी वक्त जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चल सकता है, भवन को गिराया जा सकता है और फिलहाल प्रयागराज की पुलिस तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें करैली थाना के बाहर की हैं। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, प्रयागराज।
तो विशाल की रिपोर्ट इस वक्त आपने देखी और इस रिपोर्ट के जरिए आप ये भी समझ गए होंगे कि बुलडोजर पहुंच चुका है और किसी भी वक्त एक्शन शुरू किया जा सकता है। पुलिस की मौजूदगी वहां पर है, पीएसी की मौजूदगी वहां पर है और जो पीएसी की मौजूदगी है वो बता रही है कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सबके बीच सख्त कार्रवाई के निर्देश पहले ही दे चुके हैं और इसी वजह से दंगेबाजों में अब खौफ है। 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब तक 304 उपद्रवियों पर शिकंजा कसा है। 304 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अकेले प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में 68, सहारनपुर से 71 गिरफ्तार हुए हैं। एसपी नेता फजल खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यह भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है। एसपी नेता दिलशाद मंसूरी पर भी केस दर्ज किया गया है। आरोपी मोहम्मद जावेद से पूछताछ हो रही है। प्रयागराज, कानपुर, सहारनपुर में बुलडोजर चला है तो लगातार कार्रवाई भी हो रही है और प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चल सकता है। अब तक 13 एफआईआर दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसके बाद सहारनपुर में 1, अंबेडकर नगर में 1, मुरादाबाद में 1, सहारनपुर में 3। प्रयागराज में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। हाथरस में 1, अलीगढ़ में 1, लखीमपुर खीरी में 1 और जालौन में भी 1 एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर 13 एफआईआर इस तरह से दर्ज की गई हैं। अलग अलग जिलों में कहीं 1 से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। जैसे प्रयागराज है, प्रयागराज में 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुल मिलाकर 95 आरोपी नामजद किए गए हैं। तकरीबन 5000 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लगातार कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है। और उत्तर प्रदेश हिंसा की टाइमलाइन जरा आप देखिए। 10 जून प्रयागराज के अटाला में पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। 3 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में हिंसा हुई। एक साथ एक समय में ही उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद गिरफ्तार कर लिया गया। 11 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा को लेकर एक बड़ी बैठक की और इसमें अधिकारियों को निर्देशित किया। 9 जिलों में 11 जून को ही कुल मिलाकर 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 12 जून हिंसा के कुल मिलाकर 304 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो गई है। यह अब तक का अपडेट आपको बता रहे हैं कैसे पिछले 3 दिनों में कार्रवाई हुई है, कैसे हिंसा हुई और हिंसा के बाद कैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है। यह आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 304 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई। इसके बाद 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब तक 304 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अलग अलग जगहों का अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में दंगाइयों पर इसके बाद सख्ती बरती गई। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उत्तर प्रदेश में जारी हुए और उस पर अमल भी शुरू हुआ। दंगाइयों को पकड़कर जेल में डाला गया। रांची हिंसा का एक नया वीडियो ये आप देखिए। ये तीसरा अपडेट इस वक्त का है। झारखंड की तस्वीर है, रांची की तस्वीर है। जरा देखिए किस तरह से पत्थरों से सड़कें पट्टी पड़ी हैं। हावड़ा के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई। ये तस्वीरें हावड़ा की हैं जहां आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़े थे। तो अलग अलग राज्यों के अपडेट जहां पर हिंसा हुई है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में धारा 144 लागू है हावड़ा के। और प्रयागराज हिंसा पर एसएसपी ने जावेद अहमद को हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। प्रयागराज में 70 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप का नाम आया है। उसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है और भी जो तार मिलेंगे, डिटेल्स मिलेंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। शामिल थे, हमने उनको चिन्हांकित करके 68 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो पर्दे के पीछे से इस चीज़ को अंजाम दे रहे थे उनको भी चिन्हांकित करके उनकी सारी डिटेल्स निकाली जा रही है और हम लोग। और उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। सहारनपुर हो या प्रयागराज, दंगाइयों के अवैध निर्माण बुलडोजर से ढहाए जा रहे हैं। इसमें नमाज के बाद वाले इंसिडेंट में
तो उसमें कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है, जिसमें से 2 अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं, जिसमें से एक मंडी क्षेत्र का रहने वाला है और एक कोतवाली देहात क्षेत्र का रहने वाला है। तो दोनों के ही रेसिडेंशियल जो प्रमाइसेस थे वो इलीगल थे, विदाउट एनी परमिशन थे, तो उनके खिलाफ बुलडोज़र से कार्रवाई की गई। हम बहुत ही मेरिट पे कार्रवाई करेंगे। अगर किसी का अवैध निर्माण है तो निश्चित रूप से वो ध्वस्त किया जाएगा नियमानुसार। पीडीए प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी उस पर वर्क कर रही, होमवर्क किया जा रहा है। क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। अवैध तरीके का निर्माण है तो इसको कतई बख्शा नहीं जाएगा और दिन दहाड़े उस पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी और कोई भी इसमें अड़चन बनेगा तो उसको भी कार्रवाई की जद में लिया जाएगा। तो प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार की बात आपने सुनी। हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। विशाल, वो डेडलाइन जो नोटिस में दी गई थी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से अब खत्म हो रही है, आगे क्या एक्शन होगा? देखिए राम, सुबह 11 बजे तक का वक्त यहाँ पर जावेद मोहम्मद के घर पर दिया गया था उनके परिवार को कि इस घर को खाली कर दिया जाए। अब वो 11 बजे का वक्त बीत चुका है। अब किसी भी वक्त प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम जावेद मोहम्मद के घर पर पहुँच सकती है और बुलडोजर से जावेद मोहम्मद का घर गिरा सकती है, क्योंकि जावेद मोहम्मद ही प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है। इस वक्त मैं प्रयागराज में जावेद मोहम्मद के घर से लगभग 800 मीटर की दूरी पर थाना करैली के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको मैं कुछ तैयारियां दिखाना चाहता हूं, क्योंकि जो बुलडोजर चलाने की तैयारी है उसकी तस्वीर आपको इसी थाने से नजर आएगी। भारी तादाद में यहां पर पुलिस फोर्स इकट्ठा है, कई थानों की फोर्स यहां पर बुलाई गई है, पीएसी के जवान यहां पर बुलाए गए हैं, कई डिप्टी एसपी को यहां पर बुलाया गया है, एसपी सिटी इस वक्त मौके पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देखिए भारी तादाद में आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स दिखाई पड़ेगी और इसके अलावा पीएसी के जवान भी यहां पर तैनात हैं और यहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर ही जावेद मोहम्मद का घर है। बताया यह जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है, जैसे ही इन्हें आदेश मिलेगा यहां से जावेद मोहम्मद के घर की तरफ पुलिस फोर्स कूच करेगी, बुलडोजर को बुलाया जाएगा और जावेद मोहम्मद का जो घर है उसे गिराए जाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। ये तस्वीरें हम आपको थाना करैली के बाहर की दिखा रहे हैं। देखिए एक बुलडोजर भी यहां पर खड़ा है, हालांकि दूसरा बुलडोजर बुलाया जाएगा जावेद मोहम्मद के घर को तोड़ने के लिए, लेकिन तस्वीरें आप देखिए यहां पर पुलिस की तैयारियां बहुत तेज हैं, पुलिस फोर्स यहां पर पूरी तरह से तैनात है। एक बार मैं आपको बाहर के सड़क की तस्वीर दिखाता हूं, चारों तरफ आपको पुलिस की गाड़ियां इस वक्त दिखाई देंगी और यहां पर इस बार कोई चूक नहीं चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिए थे कि जो भी इसके साजिश करता है, आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके संपत्तियों को भी जो है जब्त की जाए, अगर अवैध निर्माण है तो उसे गिराया जाए, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसे जारी रखी जाए। अब आप इस सड़क की पूरी तस्वीर देखिए, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस के वाहन दिखाई पड़ेंगे। इन गाड़ियों में भारी तादाद में पीएसी, पुलिस फोर्स सभी को बुलाया गया है, जो इस वक्त थाना करैली के बाहर मौजूद हैं। तमाम थानों के इंस्पेक्टर्स यहां पर बुला लिए गए हैं, जो इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहेंगे ताकि कानून व्यवस्था यहां पर बनी रहे। और आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं, जिस तरफ रास्ता जावेद मोहम्मद के घर की ओर जाता है उधर भी आपको लंबा काफिला पुलिस के वाहनों का दिखाई देगा और इस बार पुलिस यहां पर कोई चूक नहीं करना चाहती है और वो पूरी फुल प्रूफ सुरक्षा प्लान के साथ जावेद मोहम्मद के घर पर जाएगी जब प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी उनसे कहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.